बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। मेरे साथ इस वक्त डीसी गुजरात मौजूद है और इस वक्त मैं कुंजाब में मौजूद हूँ और यहाँ के जो बड़े मसाइल हैं उन पे आज हम बात करेंगे। कुंजाब में सबसे बड़ा मसला जो सफाई का मसला है, जो अमले की कमी की वजह से आज तक पूरा नहीं हो सका, उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या प्रोजेक्ट ला रही है ये गवर्नमेंट, किस तरह से इसको हल कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं इल्म अदब की बस्ती कुंजाब में। सर फरमाइएगा, ये बड़ा दरीना मसला है, हमारे वर्कर्स भी बड़ा अच्छा काम करे यहाँ पे, लेकिन उनके पास अमला बड़ा कम है। अगर उनको अमला ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाए तो यकीनन ये मसाइल जो हैं ये हल हो सकते हैं। इस पे सर आप क्या करना चाहेंगे? इस पे एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज कुंजाब में आया हूँ और हमने सीओ साहब के साथ और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ मिलके डिसाइड किया है कि पूरा शहर का विज़िट करते हैं, जो यहाँ के मसाइल हैं उनको देखा जाता है। और साथ जो आपने ह्यूमन रिसोर्स की कमी की बात की है कि अमला कम है, तो उस पर अभी कल ही गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया है कि जितनी एमसीज़ हैं ये 100 तक लोग जो है 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और मैंने भी चीफ़ अफसर साहब को यही कहा है कि आप लोग मैक्सिमम बंदे इस जनवरी के महीने में रखें, और जो सफाई के मसाइल हैं, जो नाले हमारे बंद पड़े हैं, पानी बाहर उबल रहा है, तो ये सारा इंशाल्लाह हम इस 1 महीने में इसकी सफाई कर लेंगे। और जो बाकी मसाइल हैं इस शहर के, जिसमें आपने जिस तरह बताया स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसको भी इंशाल्लाह मैंने इनको कहा है कि कोई इस तरह की स्कीम हम बना लें जो इकोनॉमिकल हो, जो इनके बजट के लिमिट्स में हो, तो उसको भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। और जो मसाइल हैं अभी विज़िट में भी सामने आएंगे, उन पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, जब साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमतें बदली, निज़ाम बदले, सिस्टम चेंज हो गया, कुंजाब के शहरियों को हर दफ़ा एक लॉलीपॉप दिया गया कि यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनेगा, यहाँ के पे बच्चों के लिए ग्राउंड बनेगा। बच्चे यहाँ पे आप अगर विज़िट करें, अगर आप दादोशुमार देखें, पुलिस के दादोशुमार देखें, तो मनशियात के आदी हो रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उसके आदी हो रहे हैं। अगर ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ इस शहर को दे दी जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये भी जनाब आगे बढ़ सकता है और इस तरह के जराइम में भी कमी आएगी। तो कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम कोई ऐसा गवर्नमेंट की कोई ऐसी ज़मीन, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, वो इस शहर के ऊपर एहसान कर दिया जाए ताकि लोगों को अपनी तफरीह के लिए कुछ ऐसे मकामात मिल जाएं, बच्चों को खेलने के लिए मिल जाएं। जी सर। देखें, आपने पहले ही इसकी निशानदेही की है और मैंने आप इस इंटरव्यू से पहले भी सीओ साहब को कहा है कि एक कैंची चौक पे जो 2 या 3 कनाल की जगह है म्यूनसिपल कमेटी की, उसको ये डेवलप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और वो इस तरह की डेवलपमेंट आप उसमें करेंगे कि कुछ उसमें झूले लगवा देते हैं, कोई बेंच रखवा देते हैं, उसमें कोई लाइट्स का अरेंज कर देते हैं ताकि लोग, आगे गर्मी आ रही हैं तो लोग रात को भी फैमिलीज़ के साथ वहाँ बैठ सकें। और एक जो दूसरी जगह जिसकी आप लोगों ने निशानदेही की है कि वो वागुजार हुई है, उसको भी विज़िट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ भी एक अच्छा पार्क हम शहरियों को बना के दें। सर, मेरा आखिरी सवाल है, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा काम किया है, जो सस्ता बाज़ार लगाया है। चले चंद पैसों के लिए ये गरीब आदमी को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो सारा रिलीफ तो हमारे शहरियों ने दिया है, हुकूमत अपने पास से क्या रिलीफ दे रही है? वो चीनी जो हम खा रहे हैं, वो चीज़ें जो हम ले रहे हैं, क्या वो इस मेयार पे पूरा उतरती हैं? हुकूमत उस पर क्या कर रही है सर? देखिए, हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। जब आपको याद होगा, ये 17 अक्टूबर से हमने सस्ते बाज़ार शुरू किए, जिनको सहूलत बाज़ार कहते हैं। उस वक्त चीनी का रेट 105 रुपये था और गवर्नमेंट ने बड़े टाइम पे चीनी इंपोर्ट की, और जो लोकल माफिया है जो चीनी जो महंगी दे रहा था, उसकी कमर तोड़ दी गई और वही चीनी जो 105 में थी वो 84 तक आई और अब भी वो 80s के राउंड मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट पिछले 3 महीने से सब्सिडाइज्ड आटा दे रही है। फिर गवर्नमेंट ने आपके जितने बड़े बड़े ये जनरल स्टोर्स हैं, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, इन पे रेट लिस्ट नोटिफाई करवा के डिस्प्ले करवा दिया है और अब वो बड़े बड़े रेट लगा के बैठे हुए हैं और कस्टमर को कम से कम ये ज़रूर आगाही हो गई है कि इस पे ये रेट लिखा हुआ है और वो निगोशिएट कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो है पिछले 3-4 महीनों से उसने प्राइसेस पे खातिर खा कंट्रोल किया है और ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि अभी आपको जो स्पेशली सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, बड़े रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल है।
अच्छा सर, माजरत के साथ लंबा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। सर, शॉपर आपने बंद कर दिए, हुकूमत कोई ऐसा चीज़ ला रही है जो मतलब अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है वक्त के साथ साथ? ये चीज़ें पहले वक्त में वो लोग थैले लेके जाया करते थे, लेकिन अब चूँकि चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि वो उसके बगैर चल नहीं सकता। कोई हुकूमती लेवल पे कोई काम हो रहा है सर आपके तवज्जुह से मेरी आवाम तक ये पहुँच जाए? देखें, आपको पता है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये बहुत बड़ी पोल्यूशन है। जो हमारे म्यूनसिपल फंक्शंस हैं उसमें जो बेहतरी नहीं आ पा रही, उसमें सबसे बड़ी हर्डल ये प्लास्टिक बैग्स हैं। हमारे जो मैन होल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, सीवर्स बंद हो जाते हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं। जगह जगह पे आपने देखा है कि जो मीडियन है उन पे शापर पड़े हुए हैं। तो ये एक आईसोर है जिसको हुकूमत पंजाब ने, और पोल्यूशन का बहुत बड़ा ज़रिया है जिसको बंद किया है। और इस पे हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं कि शापर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सेल पे पाबंदी लगा दी गई है। तो वो इंशाल्लाह हमने भी इस ज़िले को प्लास्टिक बैग से पाक करना है, साफ़ करना है। लेकिन उसके मुतबादिल भी हुकूमत ने कहा है कि ये कोई 1 साल से ये चल रहा था, और जो लोग इस इंडस्ट्री में थे उनको कहा जा रहा था कि आप इसको शिफ्ट कर लें, बायोडिग्रेडेबल जो शॉपर्स हैं, जो प्लास्टिक के बैग्स हैं जो 10-15 दिन बाद डिज़ॉल्व हो जाते हैं, उन पे चले जाएं। तो मैं भी शहरियों को यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, इस माहौल के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए मुतबादिल तौर पे अपने भी बंदोबस्त ज़रूर करें, और जो बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू करें। बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का बहुत शुक्रिया। यकीनन हुकूमत अपना काम कर रही है, और हम सबको भी चाहिए कि हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर बेहतरीन सिटीज़न, हमें अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभानी हैं। और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए हमें यकीनन इन सारी चीज़ों को देखना होगा। शफरान इकबाल को रंग न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खबरों के सारे रंग होंगे रंग न्यूज़ पर।